अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सऊदी अरब ने 1 जनवरी से सफरी पाबंदियों के खात्मे का ऐलान किया है और 15 सितंबर से यानी कि कल सुबह जो आज सुबह आएगी, इसमें जो खरूज ओहदे पे हैं, जो एग्ज़िट एंट्री पे हैं, जो फैमिली विज़िट पे हैं वो सऊदी अरब में आ सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस वीज़े पे हैं, इसके अलावा कोई दूसरे शोबे में हैं जो सनती तौर पे काम कर रहे हैं वो भी सऊदी अरब आ सकते हैं। अब ऐसा ऐलान होने के बाद बहुत सी कन्फ्यूजन चल रही है कि जो फैमिली विज़िट हैं वो एक्सटेंड होंगे या नहीं होंगे, उनको क्या करना होगा, क्योंकि टोटली तौर पर जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है वो नहीं खुली। वैसे ऐलान किया गया है कि 15 सितंबर से जो खरूज ओहदे वाले हैं या फैमिली विज़िट वाले हैं जो गए हुए थे वो आ सकते हैं, लेकिन टोटली तौर पे फ़्लाइट नहीं चली। तो इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन चल रही है कि फैमिली विज़िट वाले एक्सटेंड होंगे वीज़े या नहीं होंगे, अभी उन्हें क्या करना है, सवाल भी किए गए। इसमें आज की वीडियो में आपको डिटेल से समझाऊँगा, जो सवाल हैं वो क्लियर करूँगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो पूरा देखिएगा। एक मेरे से सवाल किया गया एक दिन पहले कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सऊदी एयरलाइन के फ़्लाइट के बारे में ज़रूर बताइए। इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से कुछ बताइए, कब तक ओपन होंगी। उसके बाद दूसरे दिन ऐलान हो गया सुबह में कि इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से कि 15 सितंबर से जो खरूज ओहदे वाले हैं या फैमिली विज़िट वीज़े वाले हैं वो आ सकते हैं और उसके बाद अलावा 1 जनवरी से इंटरनेशनल फ़्लाइट मुकम्मल तौर पे खोल दी जाएगी। इसमें बहुत सी अफवाहें चल रही थी कि 15 अगस्त से, बहुत अरसा पहले अफवाहें चल रही हैं कि 15 अगस्त, फिर उसके अलावा 21 अगस्त की भी डेट आई, 25 की भी डेट आई, 1 सितंबर की भी डेट। इस बारे में बहुत सी अफवाहें चल रही थी। मैं खुद कन्फ्यूजन का शिकार था कि मैं किसी का रिप्लाई करता हूं, कन्फ्यूज़ हूं, किसी का रिप्लाई करता हूं कि भाई फ़्लाइट के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई, तो दूसरे चैनल में ये अपडेट आ जाती है कभी फ़लाँ तारीख को फ़्लाइट खुल जाएंगी, तो उसमें समझ नहीं आती कि आपको क्या बताऊं। ज़ाहिर सी बात है, मैंने कितनी बार ये बताया है, अपनी वीडियो में बनाई है, पूरी डिटेल से बताया है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब ऐलान होगा तभी कंफर्म होगा कि फ़्लाइट कब खुलेंगी, कंफर्म डेट आएगी। लेकिन वैसे अगर आप यूट्यूब पर देखें तो आपको बहुत सी न्यूज़ मिलेंगी, पहले की न्यूज़ मिलेगी कि फ़लाँ तारीख को फ़्लाइट ओपन हो रही है, फ़लाँ को ओपन हो रही हैं। तो इसीलिए मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सका कि मैं कन्फ्यूज़ था कि मेरे पास कोई कंफर्म अपडेट आए तो मैं आपको डिटेल से उस बारे में समझाऊँ। एक और भाई ने सवाल किया था कि भाई उम्रा कब खुलेगा। भाई सबसे पहली बात है कि जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी से इंटरनेशनल फ़्लाइट खुलेंगी, तो उम्रा उसके बाद खुलेगा बाहर के लोगों के लिए, इंटरनेशनल तौर पे यानी कि। लेकिन जो यहाँ पर दाखिली लोग हैं, यहाँ के मुकीम हैं, मक्का में हैं, जद्दा में हैं, रियाज़ में हैं, उनके लिए उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक या महीने तक कोई अपडेट आएगी। हो सकता है जैसे मदीना में हरम को खोला गया है, नमाजियों के लिए एक लिमिट रखी गई है, उसी तरह जो मस्जिदुल हरम है मक्का में उसको भी खोल दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। लेकिन जो उम्रा है बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, बांग्लादेश के या दूसरे कोई भी हारजी हैं, उनके लिए 1 जनवरी से ही ज़ाहिर सी बात है खुलेगा उम्रा। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उम्मीद की जा रही है, लेकिन कंफर्म 100% न्यूज़ किसी के पास भी नहीं है। पहले ये अफवाहें चल रही थी कि 10 सितंबर को, एक हफ़्ते में, पहली सितंबर को ये न्यूज़ आई कि 5 को या 10 को खुल जाएगा हरम। इसके बाद न्यूज़ आई कि 15 को या 12 को भी, ये भी डेट आ रही थी कि खुल जाएगा, लेकिन कंफर्म किसी के पास भी अपडेट नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले हरम की जो वीडियो बनाई थी, मैंने वो अपलोड की थी, आपको दिखाई थी कि क्या सूरत हाल है हरम की, लेकिन उम्मीद की जा रही है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द खुल जाएगा यहाँ के लोगों के लिए। सिस्टर ने सवाल किया है फ़्लाइट कब स्टार्ट होंगी और फैमिली वीज़ा न्यू कब तक स्टार्ट होंगे। फ़्लाइट के बारे में तो मैंने आपको शुरू में बता दिया, न्यूज़ आ गई है कि 1 जनवरी से इंटरनेशनल फ़्लाइट खुल जाएंगी और 15 सितंबर से जो एग्ज़िट एंट्री पे हैं, फैमिली विज़िट पे हैं और बिज़नेस वीज़ा पे हैं वो सऊदी अरब में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो शराइत हैं वो मैंने पहले एक वीडियो में बताई थी कि आपका कोरोना टेस्ट 48 आवर पहले होना ज़रूरी है। वो आपको यहाँ पे सऊदी अरब में आने के बाद भी आपको यहाँ पे अपनी डिटेल सबमिट करनी है, आप कौन सी एयरलाइन से आई हैं, और जो आपका नंबर है, आपका जो यहाँ का नेशनल एड्रेस है वो भी आपको सबमिट करना है। आपकी यहाँ रहाइश है, जो भी आप जद्दा में हैं, रियाज़ में हैं, किसी भी शहर में हैं, आपको सबमिट करनी है अपनी डिटेल। आपका दूसरा सवाल है कि न्यू वीज़ा कब स्टार्ट होंगे। न्यू वीज़ा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 1 जनवरी से इंटरनेशनल फ़्लाइट टोटली तौर पे खुलेंगी तो न्यू वीज़े स्टार्ट हो जाएंगे, बिज़नेस वीज़े भी, फैमिली वीज़े भी और दूसरे भी जो वीज़े हैं टोटली तौर पे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खुल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि 1 जनवरी से टोटली तौर पे बहरी हो बरी हो टोटली तौर पे फ़्लाइट खुल जाएंगी। तो तभी इंटरनेशनल तौर पे जो वीज़े हैं, फैमिली वीज़े हैं या विज़िट वीज़े हैं, टूरिस्ट वीज़े जो हैं, और इसके अलावा उम्रे के बारे में भी अपडेट आएगी। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है कि उम्रे के बारे में बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। लेकिन रही बात नए वीज़ों की, तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 1 जनवरी के बाद ही अपडेट आएगी और फैमिली विज़िट वीज़े ओपन होंगे। एक और सवाल था, अक्टूबर 2020 लास्ट वीक में विज़िट वीज़ा एक्सटेंड होगा, प्लीज़ लेट मी नो। आपका विज़िट वीज़ा, सबसे पहली बात आप ये बताइए, आपका टोटली तौर पर एक्सपायर हो रहा है, यानी कि 1 साल कंप्लीट हो गया, या फिर उसमें 9 माह हुए हैं या 6 माह हुए हैं।
सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपका विज़िट वीज़ा जो है 1 साल कंप्लीट हो गया तो उस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इंटरनेशनल फ़्लाइट तो नहीं खुली, जो खरूज ओहदे वाले हैं, एग्ज़िट एंट्री वाले हैं, फैमिली विज़िट वीज़े वाले हैं वो आ सकते हैं। फ़्लाइट इंटरनेशनल नहीं खुली तो उस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कुछ दिन तक, 1-2 दिन तक, 4 दिन तक कोई अपडेट इस बारे में ज़रूर आएगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्मीद की जा रही है कि अपडेट होना चाहिए, लेकिन कंफर्म न्यूज़ किसी के पास भी नहीं है। इंशाल्लाह जवाज़ात की तरफ से कुछ दिनों में ऐलान होगा तो मैं आपको आगाह कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, कल की न्यूज़ के हवाले से जो अपडेट आई है फ़्लाइट को लेकर, तो उसके बाद फैमिली विज़िट वीज़े एक्सटेंड होंगे या नहीं होंगे? फैमिली विज़िट वीज़े एक्सटेंड होने चाहिए, ये सवाल मेरे से बहुत दफ़ा किया गया है। होने तो चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन नहीं हुई। जो नॉर्मली तौर पे जो 15 सितंबर से जो लोग आ सकते हैं वो खरूज ओहदे वाले हैं, एग्ज़िट एंट्री वाले हैं, फैमिली विज़िट वीज़े वाले हैं, जिनके वीज़े स्टैंप हो चुके थे, जो आना चाहते थे, या जो 6 माह के बाद चले गए थे, या 3 माह के बाद चले गए थे, या 9 माह के बाद चले गए थे, वो अगर आना चाहें तो वो आ सकते हैं। उसके लिए भी शराइत जो बताई गई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन जो यहाँ पर हैं, जिनको 1 साल कंप्लीट हो चुका है या 9 माह कंप्लीट हो चुके हैं, उनके वीज़े अभी एक्सटेंड होने चाहिए। लेकिन जवाज़ात ने इस बारे में कोई भी ऐलान नहीं किया, कन्फर्म न्यूज़ किसी के पास नहीं आई। उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिन तक इस बारे में अपडेट आएगी। तो जो ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको आगाह कर दूँगा इंशाल्लाह। एक और भाई ने सवाल किया था, भाई विज़िट वीज़ा कैसे मिलेगा? मेरा इकामा आमिल मंजिली का है, इस वजह से मेरा विज़िट वीज़ा रिजेक्ट हो गया। भाई अभी विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अभी तो आपको विज़िट वीज़ा नहीं मिलेगा, कोई भी वीज़ा हो नहीं मिलेगा, क्योंकि फ़्लाइट तो अभी फ़िलहाल बंद है। 1 जनवरी से फ़्लाइट खुलेंगी तो आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। और रही बात आमिल मंजिली पे वीज़ा निकलने की, तो आप मेरा ईमेल देख लें, मेरे प्रोफाइल में ईमेल है मेरा, आप वो ईमेल देख लें। मेरे से ईमेल से मेरे साथ कांटेक्ट रखें आप, तो जब वीज़े स्टार्ट होंगे तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि आपका वीज़ा कैसे निकलेगा और आपको कैसे अप्लाई करना है, उसका किस तरीके से आमिल मंजिली के जो प्रोफेशन है उस पर वीज़ा निकल सकता है। जब 1 जनवरी से फ़्लाइट स्टार्ट होंगी तो इंशाअल्लाह वजल मैं आपको इस बारे में आगाह कर दूंगा। आप मेरे साथ ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट में रहिए। एक सवाल बहुत अरसा पहले किया गया था, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उनको बताया था। वो जो 6 माह बाद गई हुई थी, एक सिस्टर थी जो 6 माह बाद चली गई थी सऊदी अरब से, तो उसके बाद वो परेशान थी कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है अक्टूबर में, तो वो वापस आ सकती हैं या नहीं। अगर वापस आएंगी तो वो अपने 6 माह कंप्लीट कर सकती हैं या फिर नहीं। तो अभी जैसा कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है, 15 सितंबर से आप आ सकती हैं सऊदी अरब में। अपना कोरोना टेस्ट 48 आवर पहले करवा लीजिएगा, और यहाँ आने के बाद आप अपने जो आपकी डेट है 6 माह बाकी हैं या 3 माह बाकी हैं, वो आप कंप्लीट कर सकती हैं। उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और जिनका वीज़ा पहले एक्सपायर हो चुका है वो भी अभी जवाज़ात से पता करके डिटेल लेके तो अपने वीज़े पे जो आप विज़िट वीज़ा था, अगर एक्सपायर हो चुका है आपके सऊदी अरब से निकल जाने के बाद, यानी कि आप 9 माह बाद गई हैं और उसके बाद कोरोना की वजह से फ़्लाइट बंद हो गई हैं, तो आप नहीं आ सकी, तो अभी वापस आप आ सकती हैं। उसमें कोई भी इशू नहीं है। ये मेरे से बहुत अरसा पहले सवाल किया गया है, और अभी जैसा कि हालात नॉर्मल हो गए हैं, टोटली तौर पे तो नॉर्मल नहीं हुए, लेकिन जो वीज़े पे आना चाहते हैं, फैमिली विज़िट पे जो यहाँ से गए हुए थे और जिनका वीज़ा स्टैंप हो चुका था और डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, तो वो आ सकते हैं। उसमें कोई इशू नहीं है। अभी सबसे मेन सवाल जो है वो ये है कि फैमिली विज़िट वीज़े वाले जो यहाँ हैं, अभी विज़िट वीज़े जो एक्सपायर हो रहे हैं वो एक्सटेंड होंगे या नहीं होंगे, उस बारे में क्या अपडेट है? अभी जवाज़ात ने उस बारे में कोई भी ऐलान नहीं किया, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह इस बारे में 1-2 दिन तक ऐलान होगा और अपडेट आएगी और वो एक्सटेंड हो जाएंगे, क्योंकि फ़्लाइट इंटरनेशनल अभी फ़िलहाल पूरी तौर पे नहीं खुली। एक दूसरा सवाल भाई ने किया था कि भाई मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूं सऊदी अरब से, तो मैं रिटर्न टिकट अभी करवा लूं या ना करवाऊं, अभी क्या करना चाहिए? तो भाई आप 2 दिन रुक जाएं, ज़्यादा थोड़ा सा सब्र कर लें। आपने इतना सब्र किया है तो आप 2 से 3 दिन और रुक जाएं। इस बारे में कोई टिकट करवाएगा, कोई इस बारे में ऑफिशियल तौर पे फ़्लाइट जब खुल जाती हैं 15 सितंबर से कोई आता है अपनी टिकट करवा के, और सऊदी एयरलाइन की तरफ से अपडेट आएगी कि उसका तरीकाकार क्या है, तो आप उस टाइम पे अपनी टिकट करवा लीजिएगा। अभी आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो आपको फ़ौरन टिकट ओके कर देगा। इस बारे में आप थोड़ा सा सब्र कर लें, मेरा ये ज़ाती तौर पे मशवरा है, बाकी आप जैसे मुनासिब समझें। एक और बात से आपको आगाह कर दूं कि फैमिली विज़िट वीज़े में जब आप सऊदी अरब में आती हैं, तो आप नए वीज़े पर फैमिली विज़िट वीज़े में आप आती हैं तो आपकी ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुकी है। यहाँ आने के बाद आपको 3 माह जब आपको कंप्लीट हो जाएंगे, आपने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद आपको विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है जो तकाफुल राजी की है 30 रियाल की। उसके बाद जब आपके 6 माह कंप्लीट हो जाएंगे, अभी तो फ़्लाइट की वजह से आप यहाँ से नहीं जा सकी, अबशिर में अलाउ था कि आप विज़िट वीज़ा आपका एक्सटेंड हो, लेकिन जब हालात नॉर्मल होंगे तो उन नॉर्मल हालात में आप विज़िट वीज़ा 3 माह के बाद जब एक्सटेंड करवाती हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है
और जब आपके 6 माह कंप्लीट होंगे तो आपको यहाँ से सऊदी अरब से एग्जिट करना है और दोबारा एंट्री करनी है। दोबारा एंट्री करने के बाद आपको इंश्योरेंस करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ऑलरेडी इंश्योरेंस हो चुकी है। यहाँ आने के बाद आपको फिर 3 माह कंप्लीट करने हैं और जो आपके 3 माह बाकी बचेंगे उसमें आपको इंश्योरेंस करवानी है 30 रियाल की, जो आपकी 30 रियाल की इंश्योरेंस होगी। उम्मीद है आपको वीडियो की डिटेल से समझ आ गई होगी। जिन्होंने सवाल किए थे उनको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपने प्रोफाइल में ईमेल दिया हुआ है, उसमें सवाल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि जो फैमिली विज़िट वीज़े वाले हैं, जो नए वीज़े थे, जो नए वीज़े निकलवाना चाहते हैं, वो नए साल से वीज़ा निकलवा सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई भी वीज़ा नहीं निकलेगा। जब फ़्लाइट खुल जाएंगी, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है 1 जनवरी के बाद आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली विज़िट वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और बाद में फौरी तौर पर आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा और आप आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई भी चांस नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, फ़्लाइट टोटली तौर पर बंद है तो आप विज़िट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। और रही बात उम्रा की, तो उम्रा यहाँ के लोगों के लिए उम्मीद की जा रही है खुल जाएगा, लेकिन हार्जी तौर पर 1 जनवरी के बाद अपडेट आएगी। यहाँ के लोगों के लिए उम्मीद की जा रही है, कंफर्म न्यूज़ किसी के पास भी नहीं है। और जो बाकी मेरे भाई हैं जो यहाँ सेल्समैन की जॉब करते हैं या दूसरी किसी भी शिरके में जॉब करते हैं, वो अगर सऊदी अरब आना चाहते हैं, छुट्टी पे गए हुए थे अभी आना चाहते हैं, तो वो कल सुबह से सऊदी अरब में एंटर हो सकते हैं, अपनी टिकट करवा सकते हैं। लेकिन जो मेरे भाई रिटर्न टिकट करवाना चाहते हैं, यहाँ से सऊदी अरब से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो मेरी ज़ाती तौर पर राय है कि 1-2 दिन सब्र करें, उसके बाद जो भी हालात हों आपके सामने आएंगे तो आप तब अपनी टिकट रिटर्न करवा लीजिएगा। जल्दबाजी शैतान का काम है, इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। 2 दिन और वेट कर लें, देखें सऊदी एयरलाइन की तरफ से क्या अपडेट आती है। यहाँ वहाँ सऊदी अरब में जो आने वाले हैं वो आते हैं, उसके बाद क्या अपडेट आती है रिटर्न टिकट की। हो सकता है टिकट की जो प्राइस है वो भी कम हो जाए और आपके लिए भी इजी हो जाए, तो वेट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।